आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 4.1 हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 5 भाग 3 में यहाँ पे हमें जो पहला सवाल दिया गया है प्रश्नावली 4.1 के 5वें सवाल का, वो दिया गया p प्लस 4 बराबर में 15। इसको हमें समीकरण के रूप में जो दिया हुआ है, इसको कथन के रूप में लिखना है हमें। जैसे कि लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए हमें जो भी यहाँ पे पद दिया गया p है तो हम लिख देंगे p, और 4 का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, p व 4 का योग, और उस योग से हमें क्या प्राप्त हुआ है, योग 15 है या 15 प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हमें इन सवालों को हल करने हैं। जैसे हमें इसी में दूसरा सवाल दिया गया है m-7 बराबर 3, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि घट रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा m में से क्या घट रहा है, 7। जोड़ होता तो हम लिख देते हैं m व 7 का योग, ठीक है, या जोड़। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे m में से 7 घटाने पर, घट रहा है ना, घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें हर समीकरण का क्या करना है, भाषा में, लैंग्वेज में लिखना है। जैसे सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है 2m = 7। देखो ये m और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा का होगा। तो हम क्या लिखेंगे, m का कितना गुना, 2 गुना, 2 गुना कितना हो रहा है, m का 2 गुना 7 होता है या 7 है इस समीकरण में। ऐसे आगे सवाल नंबर 4 जो हमें दिया गया है m/5 बराबर में 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए लैंग्वेज में कि m में 5 का क्या दिया जा रहा, भाग। m में 5 का भाग देने पर, कोई संख्या है m जिसमें 5 का भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पे क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त होता है। इसी अनुरूप आगे सवाल नंबर 5 हल करेंगे हम, जो हमें दिया गया है 3m/5 बराबर में 6। इसमें हम लिखेंगे सवाल नंबर 5 में कि m का कितना गुना था, 3 गुना, m का 3 गुना, और उसमें क्या था, 5 का भाग दे रहे थे हम, तो m का 3 गुना और उसमें 5 का भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा था, 6 प्राप्त हो रहा था। तो हम लिख देंगे भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। इसी अनुरूप आगे हमारे सवाल नंबर 6 को हम हल करेंगे, जो हमें दिया गया 3p + 4 बराबर में 25। सिंपल है, p का 3 गुना में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। एकदम आसान से सवाल, कोई मुश्किल है ही नहीं। सवाल नंबर अगर हम 7 देखते हैं तो है 4p - 2 बराबर में 18। तो देखो वापस से वही है, पहले हम लिखेंगे p का गुना, p का 4 गुना, p के लिखेंगे हम, p के 4 गुना, ये तो फिल्म का नाम हो गया, p के 4 गुना में से 2 घटाने पर, 2 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 18 प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। और इसी के अंदर जो आखिरी सवाल हमारा 8वां नंबर, वो हमें दिया गया है p/2 + 2 बराबर में 8। तो इसमें क्या है, इसमें कोई गुणा तो है नहीं p का, तो हम लिख देंगे p में 2 का भाग देने पर, p का 2 में भाग देने पर वह
दो जोड़ने पर प्लस है तो दो जोड़ने पर माइनस होता है तो दो घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 5 होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 6 जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल भी है, इसमें हमें इस बार क्या है, कुछ स्थितियां दी गई है, कुछ कथन दिए गए और उनसे समीकरण बनानी, यानी पिछले सवाल का जस्ट अपोजिट। उसमें क्या था, समीकरण देके कथन पूछे थे, यहाँ कथन देके समीकरण हमें बनाने को बोला गया। तो देखो सबसे पहले पहला सवाल, देखो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है। इसने क्या बोला है कि इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उससे 5 गुने ज्यादा है, यानी हमें परमीत के कंचे पता चल जाए तो उसके 5 गुना करके इरफान के कंचे हो जाएंगे, और उससे भी 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, हमें निकालना है परमीत के कंचे कितने हैं। ये सवाल हल नहीं करना है, एक समीकरण ही बनानी है। तो सबसे पहले परमीत के पास कंचों की संख्या हमें m लेनी है, और ये हमें संकेत में दिया हुआ है, तो हम ले लेंगे माना। किसके कंचे पूछे गए हमसे यहाँ पे? परमीत के। तो हम लिख देते हैं माना परमीत के कंचों की संख्या, और ये हमें दिया गया है, कितना है? m है। अब हमें करना क्या है, परमीत के कंचों की संख्या हमें चाहिए थी, मिल गई है, जो भी है। अब उसी m का कितना गुना अधिक करना है? 5 गुना। 5 गुना, और उसमें कितना जोड़ना है? 7 अधिक है, मतलब जोड़ना है, कम होते हैं यानी माइनस होते, और बराबर में टोटल इरफान के कंचे आ रहे हैं, और वो कितने कंचे? 37 कंचे। तो ये हो गया 5m + 7 बराबर 37। ये हमारा सवाल नंबर जो 1 है वो समीकरण होती है कंप्लीट। इसी प्रकार से हमें आगे वाली समीकरणें बनानी है। जैसे हमें यहाँ पर दिया गया सवाल नंबर 2 में, एक लक्ष्मी है, उसके पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, यानी जो 49 वर्ष है ना पिता की आयु, ये किसके बराबर है? लड़की की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक। लेकिन लड़की की आयु है कितनी? लड़की कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी की आयु कितनी है? y वर्ष है, तो हम यहाँ से वही लिख देंगे, माना लड़की यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी की आयु y वर्ष है, ठीक है, वो कंचे थे, और ये उम्र है वर्ष में। अब वो कह रहा है लड़की की आयु जितनी भी है y है, उसका 3 गुना, और उससे 4 वर्ष अधिक। अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस। ये है पिता की आयु के बराबर, और पिता की आयु कितनी है? 49 है, ठीक है। तो हमारा सवाल बन गया है 3 की गुणा y से 3y + 4 और बराबर में 49। ये हमारी समीकरण नंबर 2 भी होती है कंप्लीट। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 3, जिसमें हमें दिया गया, एक अध्यापिका है, बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना है, और उससे भी 7 अधिक है। धन, जैसे मैंने कहा धन प्लस के लिए आता, ऋण माइनस के लिए, एक सवाल पहले ऋण आया भी था। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूनतम अंक का दुगना है, लेकिन न्यूनतम अंक है कितना? ये दिया ब्रैकेट में, न्यूनतम अंक कितना है? l है, तो हम l मानेंगे, यानी कि मानना, क्योंकि मान रहे हैं, मानना न्यूनतम अंक कितना है? l है। अब समीकरण में क्या बनेगी? समीकरण बनेगी उस न्यूनतम अंक का कितना करना है? दुगना करना है। न्यूनतम अंक का दुगना किया, और उसमें धन 7, धन मतलब प्लस, ऋण मतलब माइनस है, और ये बराबर हो गया अधिकतम अंक के। अधिकतम अंक कितने दिए गए? 87। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं l की गुणा 2 से 2l प्लस में 7 बराबर में 87। ये हमारी समीकरण 3 भी बन गई। अब है समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 में हमें दिया गया एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको बता दूं, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर होती है।
ठीक है, समद्वि बाहु, और दो आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है उसमें शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लो प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। आधार कोण तो हमें दे दिया ना, तो सबसे पहले हम आधार कोण लिखते हैं। माना आधार कोण कितना है 20 डिग्री। ठीक है, समद्वि बाहु तो आप समझ गए, जिसकी एक भुजा में नहीं पता लेकिन दो भुजाएं बराबर होगी, तो दो कोण भी आमने सामने के बराबर आएंगे। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक समद्वि बाहु त्रिभुज हमने बनाया, समद्वि बाहु त्रिभुज तो आप समझ गए, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, वो लेना देना नहीं है, दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो इसमें बोला गया जो आधार के कोण है ना, वो तो हमें दे दिया, कितना है 20 डिग्री है। आधार पे तो दोनों तरफ कोण बन रहे ना, एक बी इधर एक बी इधर, और आपको बता दिया दोनों भुजाएं बराबर है, तो उनके आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। इसलिए एक कोण आधार का बी नहीं हुआ, दोनों ही आधार वाले बी हो गए। और तीसरा कोण हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज हमें कंफर्म है कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180। ठीक है, और वैसे आपको एक चीज ये भी कंफर्म होती है, हम तीसरे कोण के बारे में एक बार निकाल देते हैं। तीनों कोण का योग तो 180 डिग्री। ठीक है, तीसरा कोण के बारे में हमें मैंने अभी चीज देखी है, हमें कुछ दिया गया है जो सवाल पढ़ने से पता चलेगा। एक समद्वि बाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो आधार कोण तो बी था, और शीर्ष कोण जो है वो आधार कोण का दुगना है, तो बी का दुगना हो गया 2b। ये लो यहाँ लिख देता हूँ मैं b2, 2b सॉरी, है ना, दुगना हो गया। तो तीनों कोण हमें मिल गए, पहला हो गया b, दूसरा हो गया b, तीसरा हो गया 2b, और तीनों का योग 180 डिग्री। तो ये तो हो गया b, b 2b और 2b 4b, क्योंकि एक और एक तो 2 हो गए और 2 2 4 हो गए, b कॉमन आ गया 180 डिग्री। ये हमारी क्या बन गई, समीकरण बन गई ना। तो इसी को हमें लिखना है अब हमें यहाँ पर कि आधार का कोण हमारा कितना डिग्री था, आधार का कोण था हमारे 20 डिग्री। ठीक है, और शीर्ष कोण कितना था, शीर्ष कोण था उस आधार के कोण का दुगना, यानी कि 2b। ठीक है, अब हमें कह रहा है ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, कोण निकालो, समीकरण बनाए। तो समीकरण कैसे बनेगी, अभी मैंने आपको बताया, ये रहा समीकरण, आपको सामने बना भी दिया मैंने समद्वि बाहु त्रिभुज बना के, कि तीनों कोण, एक जो दुगना था वो दुगना 2b हो गया। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो बाकी कोण थे वो थे b और b, बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये हो गया 2b प्लस b 3b और 1 प्लस b 4b, बराबर में 180 डिग्री। तो इस प्रकार से समीकरण बनानी थी, समीकरण बना दी है। अब ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6, और ये प्रश्नावली 4.1 हमारी होती है कंप्लीट।